कॉलेज के पहले दिन ही गीता देखती है कि राहुल कंप्यूटर रूम में कॉलेज की ही एक लड़की के साथ एक्स्ट्रा क्लास कर रहा है। ये देखकर गीता वहां से जा ही रही थी, पर तभी राहुल कहता है, हमारा हो गया है, क्या तुम प्लीज़ बाहर जाकर देखोगी कि कोई अंदर ना आ सके। ये सुनकर गीता भी डरती हुई बाहर आकर दरवाज़ा बंद कर देती है। इतने में ही राहुल अंदर से निकलता है अपने इमोशनलेस चेहरे के साथ। इधर गीता सोच रही थी, कैसा लफंगा लड़का है, इनके जैसे को तो कॉलेज से निकाल देना चाहिए। पर उसकी गलतफहमी तब दूर होती है जब वो अगले दिन राहुल को एक रेंज रोवर पर आता हुआ देखती है। वह ब्रश करते हुए ही घर से कॉलेज आया हुआ था। थोड़ी देर बाद क्लासरूम में 2 लड़के लेट आए हुए थे जिन्हें प्रोफेसर अंदर नहीं लेता है। पर तभी राहुल किसी को पूछे बगैर ही आकर एक टेबल में बैठ जाता है। तभी एक लड़का उसे कागज़ का टुकड़ा और पहन देता है। कुछ देर लिखने के बाद वो किसी को बोले बगैर ही क्लासरूम से निकल जाता है। इधर गीता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जहाँ पिछले दिन वो एक रेंज रोवर पर आया था, वहीं पर ही आज वो एक पुराने ऑल्टो में आता है। उसके घर के बाहर इतने सारे गाड़ी होने के बावजूद वो कभी ऑटो से आता है तो कभी पैदल, यहाँ तक कि वो चप्पल भी नहीं पहनता। असल में उसके इमोशनलेस होने के पीछे असली वजह ही उसकी किताबें हैं। ये मास्टर का बच्चा अपनी ट्रेनिंग के दौरान एक लकड़ी के कार्नर पर चल रहा था। चलते हुए ज़रा सभी आवाज़ उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दे सकती है। तभी गलत कदम बढ़ाने की वजह से नीचे वाली लकड़ी दब जाती है और उससे आवाज़ निकलती है। इतने में मास्टर खड़े होते हैं और उसके नज़दीक आकर कहते हैं, अपना पैर पीछे करो। लड़का डर जाता है। लड़का ऐसा करने पर मास्टर उसके उन्हीं मासूम नंगी पैरों पर 2 बार अपना खतरनाक चाबुक मारता है, जिससे पल भर के अंदर उसकी चमड़ी हटकर उसे खून निकलने लगता है। और अब उसकी दूसरी पैर के साथ भी ऐसा ही किया जाता है। पर लड़का रुकता नहीं। वो अपनी इन्हीं कटी हुई पैरों के साथ ही आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि उसका सपना है एक महान और खतरनाक निंजा बनना। उसी रात लड़के को अपने शरीर में हुए दर्द के कारण नींद नहीं आती। उसकी पैरों की भी बुरी हालत हो चुकी थी। तभी एक लड़की आकर उसे चुप करवाती है और उसके पैरों में हुए घाव में दवाई लगाने लगती है। लड़की भी इसी आश्रम में निंजा ट्रेनिंग ले रही थी। ये काम करके वो वापस अपनी जगह पर चली जाती है। अब कई साल बीत जाते हैं और लड़का भी अब बड़ा हो चुका था, और तो और वो अब भी इस आश्रम में ट्रेनिंग ले रहा है। पर आज उसका सामना इसी आश्रम के दूसरे बच्चे के साथ है। फाइट शुरू होता है और शुरू में इस लड़के को हम दूसरे लड़के पर भारी पड़ते हुए देखते हैं। ऐसा ही वीडियो आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पार्ट 2 देख लेना।